क्या आप कर्जे से हो परेशान? तो यह वीडियो फिर आपके लिए है। क्या कर्ज लेना सही है या गलत है? सब कुछ मैं इसे बताऊंगा। फिर ये भी बताऊंगा कि जो आप कर्जे से अगर परेशान हो, आपके ऊपर काफी लायबिलिटी आ चुकी है, तो उससे आप कैसे निकल पाओगे? क्या इसका कोई समस्या का समाधान है या नहीं? तो पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ कि कर्जा लेना सही है। दोस्तों, आपको यह सोचना होगा कि आप जो कर्ज ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो और किन कारणों से ले रहे हो। कारण का पता होना चाहिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि बिना कारण का आप कर्ज लेते जाओगे, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते जाओगे और ऐसे फिर आप एक जाल में फंसते चले जाओगे और फिर आप अपना कर्ज कभी भी सुलझा नहीं पाओगे और आप समस्या के केंद्र में आ जाओगे। पहला क्वेश्चन आपके अंदर में आना चाहिए, ये जो मैं कर्ज ले रहा हूं वो किन कारणों से। अगर कारण आपको पता है तो फिर तो वेल एंड गुड है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये जो कर्ज मैं ले रहा हूं इससे मैं बिजनेस करूंगा, जिससे कि मुझे जितना इंटरेस्ट देना है उससे कहीं ज्यादा मैं रिटर्न ला सकता हूं, तब तो ये फिर सही है। तब आप सही से मैनेज करोगे। अगर उस कर्ज को लेने के लिए कोई अन्य कर्ज को सधाने के लिए मैं ले रहा हूं, तब ये गलत है। क्योंकि फिर तो आप उस चक्र में फंसते चले जाओगे। तो ये बात का पता होना आपके लिए जरूरी है कि मैं जो कर्ज ले रहा हूं क्यों ले रहा हूं। उसके बाद है कि जो कर्ज मैं ले रहा हूं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। कई बार लोग इंटरेस्ट पे पैसा ले लेते हैं, गांव घर से ले लेते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 3%, 5%, 7%, 10% होता है मंथली का। ऐसे में वहां क्या होता है कि कुछ समय तक अगर आपका पैसा रह गया तो इतना मल्टीप्लाई होता है कि फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि अब इसे मैं कैसे निपटाऊं। और खासकर जब आपका सैलरी काफी कम हो, यानी कि एक ऐसी सैलरी हो जिससे कि आप अपना घर परिवार को ही चला सकते हो, कर्जा सधाने के लिए आपके पास नहीं होता है, फिर आप परेशान हो जाओगे। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है कि कर्ज क्यों ले रहा हूं और कितने इंटरेस्ट पे ले रहा हूं। मल्टीपल कर्ज के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक बात हमेशा याद रखना। एक कर्ज को सधाने के लिए दूसरा कर्ज लोग ले लेते हैं और यही होता है मल्टीपल कर्ज। ये नहीं, पहले जब आपने एक कर्ज लिया है तो उससे देखना कि क्या वो कर्ज का जो पैसा मेरे पास आया, क्या मैंने उसे सही से इस्तेमाल किया। अगर सही से इस्तेमाल किए हो और वाकई में वो आ रहा है, तब तो फिर आप आगे बढ़ो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन गया है, तब फिर आपको संभलने की जरूरत है। नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो याद रखना, यही एक मेन पर्पस होनी चाहिए आपको कर्ज का। नहीं तो आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, खासकर गांव में महिला है, जो कर्ज लेते जा रहे हैं और उनका कर्ज सधाने के लिए उनका पति बाहर काम कर रहा है, फिर भी वो कर्ज सध नहीं पा रहा है। और ये खासकर जो छोटे मोटे ग्रुप लोन होते हैं, जो अलग अलग बैंक अब स्टार्ट कर दिए गांव घर में, जो महिला को लोन देते हैं, अलग अलग ऑनलाइन ऐप सब आ गए जिसमें आपको चुटकियों में कर्ज दे देते हैं। और ये एक ट्रैप बनता चला जा रहा है, क्योंकि अब आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज ले लेते हो। मोबाइल खरीदना है कर्ज ले लो, ये खरीदना है ईएमआई पे ले लो, गाड़ी खरीदनी है वो ले लो, कपड़े खरीदने हैं कर्ज ले लो। मतलब सब कुछ डिपेंड हो गया आपके कर्ज पे, क्योंकि अब आपकी इनकम तो फिक्स है ना, मान लो 15,000 है, 12,000 है, इतना फिक्स है। लेकिन जरूरतें बढ़ गई है और आप उस जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हो। और खासकर ये जो ईएमआई की फैसिलिटी है ना, ये लोगों को काफी नीचे लेके चला जा रहा है। क्योंकि आपको एक मुश्त तो देना नहीं होता है, आपको लगता है कि मैं ईएमआई के थ्रू दे दूंगा, तो ये गाड़ी ले लेता हूँ, ये मतलब मोबाइल ले लेता हूँ, कुछ ये परचेज ले लेता हूँ, घर का ये कुछ सामान ले लेता हूँ, और सबका सब ईएमआई। ऐसे में क्या होता है कि जब एक बल्क में ईएमआई आता है तो फिर आपकी सैलरी का एक बड़ा सा हिस्सा उसमें चला जाता है। फिर आपको होना चाहिए कि अब आप, मैं जो पैसे है उसे मैं सेव करता, मैं अपने घर परिवार चलाता हूँ, वहां होता नहीं। फिर आप चक्र में फंसते चले जाते हो। तो अगर ये है तो इसे आपको रोकने की जरूरत है। कितना कर्ज लेना सही है? आप पहले ये देखो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल कर्ज लेते चले जाओ। जैसे कि मान लो मुझे 1 लाख की बर्डन मैं उठा सकता हूँ, और अगर मैं 5 लाख उठा लूं तो मेरे लिए बर्डन हो गया, काफी बड़ा बर्डन हो जिससे मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वहां आप फंसते चले जाओगे। आप धीरे धीरे अपने बिजनेस में या जॉब में स्किल करते जाओ। अगर आप एजुकेशन के लिए कर्ज ले रहे हो तो ये सही है, क्योंकि यहाँ से आप एजुकेट हो जाओगे, फिर आपको जॉब मिलेगी, फिर वहां से सॉल्व कर लोगे। अगर आप किसी बिजनेस के लिए ले रहे हो तो ये सही गुड कर्ज है। आप अगर हेल्थ के इशू में आ गए हो, परिवार का कोई मेंबर है जो बीमार पड़ गया, तो उसे आपको ऑपरेट करवाना है, फिर वहां आपके पास पैसा है नहीं, तो वहां एक कर्ज ले रही है, एक मेडिकल इमरजेंसी हुई, तो फिर मान लो वो तो एक इमरजेंसी आपको लेना ही पड़ेगा। तो फिर वहां ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप उसे सॉल्व करो। तो ये एक हो गया। आप शादी के लिए कर्ज ले लेते हो तो ये भी एक है कि कोई, ये भी एक इमरजेंसी है। तो इन सब चीजों के लिए अगर कर्ज है आपके पास तो सही है। बाद बाकी अगर आप किसी सामान को खरीदने के लिए कर्ज लेते हो,
मान लो जमीन खरीदने के लिए ले रहे हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग, जो स्टॉक ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसके लिए कर्ज ले रहे हो तो याद रखना फिर आप बुरे फंसोगे, और ऐसा फंसोगे कि जहां से आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। और फिर हमेशा आप यही सोचोगे कि आपको सुसाइड करना है, ये करना है, कुछ ऐसे ख्यालात आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास किया हूँ कि कौन सा कर्ज बेस्ट होता है, कौन सा कर्ज नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसा कर्ज लिए हो और आपको लग रहा है कि आप इस कर्ज के जाल में फंस चुके हो, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप अपने कर्जा से कैसे मुक्त हो सकते हो, और कौन से कर्ज आपको पहले निपटा देना चाहिए। और अगर आप इसके जाल में फंस चुके हो तो क्या आपके लिए कोई मौका है या नहीं है, सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उसके लिए यह है कि आपका कमेंट आना जरूरी है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपका क्या समस्या है। उसके आधार से ही मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसे टैकल किया है। मैंने अपने कर्जे को कम किया है, उसे समझा है, फिर उसे खत्म किया है। तो मैं सोच समझ पा रहा हूँ कि अगर आप लोग भी इस जाल में फंसे हो तो आप भी इसे निकल सकते हो। लेकिन कर्जे की पहचान करना काफी जरूरी होता है। तो ऐसे में सिर्फ आप कर्ज लेने टाइम में क्या होता है कि मुझे तो एक मुश्त पैसा आ रहा है ना, तो मैं लेता चला जाऊंगा, मुझे पता नहीं होता कि मुझे देना कब है। और जब देने का टाइम आता है तब काफी टफ हो जाता है यह सिचुएशन हमारे लिए। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई कर्ज लो तो सोच समझ के लो, नहीं तो फिर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे।